नमस्कार दोस्तों, राम राम। मैं संतोष अब आपके बीच में फिर आया हूं दोस्तों, कुछ और बेहतरीन चीज़ की बातों को लेकर दोस्तों, जो हमें अपने काम को लेकर काफ़ी मदद करेगा दोस्तों। आज के जो टॉपिक हैं, पीछे मुड़ के मत देखना। जी हाँ दोस्तों, पीछे मत देखना, हमेशा आगे देखो। क्यों की बात कह रहा हूँ दोस्तों, अगर आप काम कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, या चाहे आप गाड़ी चला रहे हो, क्या आप गाड़ी चलाते समय पीछे देख के गाड़ी चलाते हैं? नहीं है ना। आप बाइक चलाते हो तो क्या पीछे देख के आगे देखे। भगवान हमें आँख पीछे दिया है, आगे दिया है, दोनों आँखें आगे दिया है। तो इसका मतलब हमारा भविष्य आगे है, पीछे नहीं है। हमारा फ्यूचर आगे है, पीछे नहीं है। हमें अपने आगे देख कर काम करना चाहिए। अगर हम किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं, अगर अपने काम को लेकर हम इतना सीरियस हैं, तो अगर उस काम में कोई भी छोटा मोटा अगर परेशानी आ जाती है, तो हम अपने आप को हार मान जाते हैं, बोलते हैं यार अब नहीं, हमें दूसरा रास्ता बदलना चाहिए, इस कंपनी छोड़ के दूसरे कंपनी में जाना चाहिए, ये काम मुझसे नहीं होगा, इसलिए हम दूसरे काम की तलाश करने, चलो जॉब करनी है, ये करने है, वगैरह वगैरह। ये सब क्या है? ये सब की सब बहाना है दोस्तों। अगर आप काम किसी भी क्षेत्र में करते हो, उस काम में कोई ना कोई तो सक्सेस हुआ होगा। अगर वो सक्सेस हो सकता है तो आप भी हो सकते हो, लेकिन उसके रास्ता को आपको उसकी रास्ता पे चलना पड़ेगा जो उसके लिए बना हुआ है। अगर आप उस सही रास्ता में चल रहा है, फिर भी आपके साथ बार बार परेशानी आ रही है, तो दोस्तों आप अपने डिसीजन निर्णय बदल रहे हो, तो कहीं ना कहीं दोस्तों इससे बड़ी सीख हमें रामायण से मिलती है दोस्तों, भगवान श्री राम से। दोस्तों मैं कहता हूँ, अगर पूरी जीवन में जो भी समस्या है, अगर आप रामायण को थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, तो आपकी हर एक समस्या का समाधान रामायण के अंदर छुपा हुआ है दोस्तों। भगवान श्री राम दोस्तों जब वनवास गए 14 साल के लिए, 14 साल तो सिर्फ उन्हीं को बुलाया गया था ना, उनको जाने के लिए। उनके साथ में उनकी बीवी क्यों आए, उनके भाई क्यों आया? जरा सोचिए। मान के चलिए उन्होंने अपने भाई बड़े भैया का या अपने पति का सेवा करने के लिए उनके साथ आ गया। क्या वो चाहते थे राजमहल की खुशी, क्या उसको अगर वो चाहते जंगल में नहीं मिलता उसको? भगवान श्री राम को जरूर मिलता। आप बताइए इस चीज़ में क्या चीज़ है दोस्तों। इस पार्ट को मैंने 2 पार्ट करके वीडियो बनाऊंगा। पहले का पार्ट ये है तो आपको समझना है, उसके बाद दूसरे पार्ट में आपको समझ में आएगा। अगर आप सोचिए, अगर हम मान लीजिए काम तो कर लिया है, हम सोचते हैं अरे नहीं यार ये काम मैं करता हूँ तो मुझे कठिनाई आती है, तो मैं अपने पापा को बोलता हूँ, पापा आएंगे मुझे यहाँ से ले जाएंगे, मेरे घर वाला आएंगे मुझसे ले जाएंगे, मुझसे ये काम नहीं होगा। दोस्तों अगर आप सोच लेते हो कि मुझसे काम नहीं होगा, हम घरवाला को फ़ोन करेंगे, घरवाला आएंगे मुझे ले लेंगे। जब भगवान श्री राम को 14 साल के वनवास मिला था, उनके साथ में उनकी पत्नी माता सीता, उनके भाई लक्ष्मण, वो साथ निकले उनकी सेवा करने के लिए। तो सोचिए, जब जंगल में तो उतर गए हैं, क्या लेकर आए थे उन्होंने? कोई प्रॉपर्टी लेकर आए थे जंगल में? धान चावल सोना गहना खाना पीना कुछ लेकर आए थे जी? कुछ नहीं। क्या उनके पास कुछ नहीं था? सब कुछ था। अगर अपने प्रजा को, सेना को अगर ऑर्डर देते मुझे जंगल में एक घर बना दीजिए, बेहतरीन घर बना दीजिए जहाँ पे मैं रहने वाला 14 साल, क्या उनके लिए बन नहीं सकता था? एक सेकंड अगर एक बार ऑर्डर देते भगवान श्री राम जंगल में उनके लिए राजमहल बन जाता था। लेकिन ऐसा क्यों नहीं किया? उन्होंने जो भी कुछ किए हैं ना, वो सबके सब हम लोग के लिए, ताकि हम लोग उनसे कुछ सीख सकें। तो दोस्तों जब भगवान श्री राम ने 14 साल के लिए वनवास तो निकल गए हैं, लेकिन जब उनके भ्राता भरत जी ने उनको जो वापस बुलाने गए थे, जरा सोचिए जब उनको वापस बुलाने गए थे, क्या उस समय भी उनके मन में दया नहीं था? उनके पास लास्ट एक ऐसा सिचुएशन उस समय था निर्णय लेना का, चाहे हम यहाँ से वापस लौट जाए अयोध्या, या नहीं तो वनवास में बिताना है। वो जो समय था भगवान श्री राम को डिसाइड लेने का, वो सबसे बड़ा भविष्य इतिहास में रचने वाला निर्णय था। लेकिन हमने बिना सोच समझ के अपने फ्यूचर का निर्णय तुरंत डिसाइड ले लेती है, मुझे ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। नहीं दोस्तों, अपने काम के पीछे बड़ी इतिहास, बड़ी वजह छुपा होती है। दोस्तों अगर भगवान को समझाने के लिए भरत जी ने सारे अयोध्या वासियों को लेकर आए थे जंगल में, जहाँ प्रभु श्री राम रहते थे, सारे के सारे ने समझाया, उनके गुरुदेव समझाए, राजा प्रजा समझाए, मंत्री समझाए। भरत ने खुद अपने बड़े भैया के पांव पकड़ लिया, बोला भैया जो हुआ है माँ जी का गलत हुआ है, मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ, आप अयोध्या चलिए, राजमहल आपके इंतजार में।
क्या राजा ने उनके बातों को मान कर चला गए थे और जीता? नहीं। लेकिन दोस्तों इतने समझाने के बाद भगवान श्री राम ने एक ही कहा था, नहीं, मुझे 14 साल यहाँ बिताना है जंगल में। लेकिन भरत जी ने जब समझा नहीं पाया अपने भाई को, वापस अयोध्या जाते समय फिर अपने बड़े भाई से एक ही चीज़ मांगा कि भैया मुझे एक चीज़ दीजिए, अपने चरण की पादुका, जो हम उसको राज सिंहासन में रख करके आपका सम्मान कर सकें, पूजा कर सकें। नाम को तो मैं राजा, लेकिन आपको ही राजा मान के मैं देश चलाऊंगा। सोचिए दोस्तों, राम जी के पास सिर्फ क्या बचा था? सिर्फ अपने चरण की पादुका नहीं, जो उसको भी भरत जी ने ले लिया, आने और खाली पाँव में चलने लगे जंगल में। क्या दर्द आप बता रहे हो ना, मेरे साथ परेशानी। अरे क्या परेशानी है यार? ऐसा परेशानी कभी आपके साथ हुआ होगा? बताइए, क्या आपने ऐसा परेशानी कभी देखा होगा जो आपके पाँव में चप्पल नहीं हो? भगवान श्री राम ने जब जंगल में आगे निकल गए तो उनके चरण का पादुका भी नहीं था, खाली पाँव में चलने लगे। कितने कंटे, कितना पत्थर, सारे तकलीफ को सहकर आप बोलते मेरे साथ परेशानी है, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। अरे क्या परेशानी है? उनसे जो परेशानी प्रभु श्री राम को मिला था उसके सामने कुछ भी नहीं है। फिर हम उससे नहीं सीख रहे, इनकार कर देते हैं। बताइए, अगर राम जी ने इतना भगवान हो करके इतना सारा कठिन, इतना सारा परेशानी खुद झेल सकते, अब मैं कह रहा हूँ ना, भगवान खुद परेशानी को अगर झेला है तो हम तो इंसान हैं यार, हम तो सिर्फ इंसान हैं, मानव हैं, तो हमसे कैसे नहीं हो सकता यार? परेशानी क्या है? परेशानी जीतेगा नहीं यार, परेशानी को आपको उसके सामने लड़ना है। जरा सोचिए, परेशानी को आप लड़ेंगे तभी परेशानी हार मान जाएगी। प्रभु श्री राम अगर चाहते थे तो 1 सेकंड में उनके लिए राजमहल बन जाता जंगल में, खाने पीने की कोई कमी नहीं होती। लेकिन उन्होंने जंगल में क्या खाए? फल खाए। क्या अगर भरत को बोलते कि भरत मेरे लिए चावल भेज देना जंगल में, मैं खाऊंगा, क्या भरत नहीं भेजता? जरूर भेजता। लेकिन दोस्तों जो मैं आपको बताया ना, जो पीछे मुड़ के मत देखना आपके पीछे क्या हो रहा है। आप जो आगे निकल गए हैं तो आगे आपकी इतिहास रुका हुआ है। उस इतिहास के पन्ना जब पलटेंगे ना तो उसमें जरूर आप नाम लिखेंगे। पीछे मुड़ेंगे तो इतिहास रह जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और वो इतिहास आपके लिए बना हुआ है, आपकी इंतजार कर रहा है। समझ में आ रही है? अगर आपने घर छोड़ के विदेश आए हैं काम करने के लिए, दूसरे राज्य आए काम करने, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो फिर पीछे मुड़ के किस बात की चिंता करते हो यार? मेरा बीवी क्या बोल रहा होगा, मेरे माँ बाप क्या बोल रहे हैं, मेरे बच्चे क्या बोल रहेगा, मैं अगर ये नहीं कर पाऊंगा तो फिर क्या खाएंगे, क्या पिएंगे यार? जरा सोचिए यार, अगर ये सोच के हम वापस चला जाएंगे तो जो हालत उनका था ना उससे बुरा हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं दोस्तों, अगर आप जिस लक्ष्य के पीछे भागे हो, जो लक्ष्य बना लिया है, तो उससे पीछे मुड़ के मत देखिए। आपको आगे जाना है। भगवान श्री राम को आगे जो भी कुछ मिला है और उन्होंने जो त्याग दिया है, जो परेशानी को झेला है, उनके साथ परेशानी, क्या परेशानी नहीं आया बताओ? लास्ट में उनकी बीवी माता सीता को भी रावण ने हर लिया, किडनैप करके ले लिया। बताइए, और उनके पास से वो दोनों भाई बच गए थे। उसके बाद उनके दर्द और बढ़ जाती है। आप कहे तो मेरे साथ परेशानी है क्या यार? क्या मैं बोलूँ आपको यार, बेकार की बात मत करिए दोस्तों, फालतू की बात मत करिए, अपने आप को झूठा साबित मत करिए। जिंदगी आपकी है, जिंदगी आपकी है, सपने आपकी है। अगर आप झूठा बोल रहे हो, बहाना कर रहे हो, तो नुकसान आपकी हो रही है। जी हाँ दोस्तों, भगवान श्री राम ने अगर दर्द सह सकता है, दर्द सहकर इतिहास में नाम रख सकता है, सारा दुनिया को सिखाने वाला चीज़ अगर हमको सिखा के गए हैं, तो हम भी कर सकते हैं प्रभु से कुछ सीख करके। इतना बड़ा महान आपको थोड़ी ना आपको कहता है आपको 14 साल जाओ वनवास, क्या कहना। देखिए आज भी लोग वनवास जाते हैं। कैसे? किसी ने दोस्तों अपने गांव छोड़ करके, अपने राज्य छोड़ कर दूसरे राज्य जाता है, किसी ने चेन्नई जाता है, दिल्ली जाता है, गोवा जाता है काम करने, वो भी उसके लिए वनवास है, वो भी उसके लिए वनवास है। लेकिन हम जिसके लिए आज घर छोड़ के यहाँ आए हैं, अपने काम को लेकर, अपने पर्सनैलिटी को लेकर, अपने सपने को लेकर, लोग तो बहुत लोग बाहर निकल जाते हैं, लेकिन उनका कोई सपना नहीं होता जो आपके सपना है। उम्मीद करता हूँ आपको सपना जरूर पूरा होगा, अगर आप अपने काम के प्रति निष्ठा से, पूरा विश्वास के साथ
ये मान लो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है मेरे साथ, लेकिन ये भगवान मुझे यहाँ भेजा है तो कहीं ना कि मेरी भलाई के लिए भेजे है। जी हाँ दोस्तों, और एक लास्ट में एक बात बता देता, अगर आप सोचते हो जब मैं जो चाहता हूँ वो मुझे क्यों नहीं मिलता है, मैं जो चाहता हूँ वो मुझे क्यों नहीं मिलता है, अगर मिलेगा तो कब मिलेगा, इसके आंसर मैं दूसरा वीडियो पार्ट 2 में लेकर आऊँगा। तब तक आप वीडियो देख करके कुछ सीखिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में इसकी जवाब लेकर। धन्यवाद।